नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 8 की एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट GH इज़ अबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ G एंड H आर अबिलियन स्टेट जनरल केस। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन है, ठीक है। हमने अज्यूम किया कि G एंड H जो है वो क्या है, GH जो है वो क्या है, अबिलियन है। अब हमने कोई भी एलिमेंट्स ले लिए G1 G2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं G से, और H1 H2 बिलोंग कर रहे हैं H को। क्योंकि GH जो है हमारे पास अबिलियन है, तो हम G1 H1 प्लस G2 H2 इक्वल G2 H2 प्लस G1 H1 लिख सकते हैं। अब बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशन हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। G1 G2 से ऐड हो जाएगा, H1 H2 से ऐड हो जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से G1 प्लस G2 इक्वल, अगर हम इनको कंपेयर करें तो G2 प्लस G1 के इक्वल आ गया, H1 प्लस H2 इक्वल आ गया H2 प्लस H1 के। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि G एंड H जो है वो हमारे पास अबिलियन है। अब हम इसको कन्वर्स भी करेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ की सेकंड कंडीशन, कि अगर अब हम पहले हमने किया था कि GH जो है अबिलियन है, तो इससे हमने कहा कि G एंड H जो है वो अबिलियन प्रूव किए। अब हम GH अबिलियन लेकर इसको प्रूव करेंगे कि GH जो है वो अबिलियन है। हमने अज्यूम कर लिया कि GH जो है वो अबिलियन है, ठीक है। तो G1 प्लस G2 इक्वल G2 प्लस G1 फॉर ऑल G1 G2 बिलोंग्स टू G। इसी तरह H1 प्लस H2 इक्वल H2 प्लस H1 फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग करें H को। तो इसके बाद अगर हम कहें कि G1 प्लस G2 H1 प्लस H2 इक्वल था हमारे पास G2 प्लस G1 H2 प्लस H1, तो यूजिंग डेफिनेशन हम यहाँ से इसको दोबारा से लिख सकते हैं कि G1 H1 कोमा H1 प्लस G2 कोमा H2। इसी तरह दूसरी साइड पे G2 H2 प्लस G1 H1। तो ये प्रूव हो जाएगा कि GH जो है वो हमारे पास क्या है, अबिलियन है। नंबर 6 है, हमने प्रूफ करना है बाय कंपेयरिंग ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स दैट Z8 एंड Z2 इज़ नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4 टू Z4। अब हमने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फाइंड करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ये है, AB का मोड इक्वल लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ A का मोड B का मोड। अब Z8 में जो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं वो हमारे पास, मतलब 8 जो है वो किस किस इंटीजर्स पे डिवाइड हो सकता है, 1 2 4 8 पे। और Z2 में जो पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाते हैं वो है 1 2। तो मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर्स हमारे पास क्या होंगे, इसमें हम पुट करके देखेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या आया, 8 का और 2 का हमने निकालना था। तो हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 और 2 का हमारे पास 8 आता है। ये कैसे आता है, जैसे हम LCM लेते थे 8 और 2 का, 2 से हम इसको डिवाइड करें तो 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2, ये 1 ऐसे ही आ गया। तो ये 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो इसका 8 आ गया। Z4 का हम मैक्सिमम ऑर्डर अगर हम निकाल लें तो वो हमारे पास क्या आता है, Z4 यहाँ से इसका हम हमारे पास जो मैक्सिमम ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। तो अगर हम इसका इसको भी हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका हम देखें तो हमारे पास वो आता है 4 के इक्वल, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 8 जो है वो नॉट एग्जिस्ट, हैंस जो Z8 और Z2 जो है वो आइसोमॉर्फिक नहीं है Z4 से, Z4 के। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूफ करना है कि Z3 और Z9 जो है वो आइसोमॉर्फिक है Z27 के Y। Z3 Z9 जो है वो साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है। क्यों, क्योंकि जो GCD है 3 और 9 का, मतलब Z3 और Z9 का जो GCD है वो हमारे पास इक्वल आता है 3 के, नॉट इक्वल्स टू 1, इसलिए ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, ये इक्वल 1 होना चाहिए था, तब नहीं है, तो ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है।
Z3 का अगर हम मॉर्निंग ऑर्डर निकालें वो क्या है 3, Z9 का ऑर्डर निकालें तो वो क्या है 9। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3 और 9 का क्या आएगा 9 आ जाएगा। और 27 का Z27 ये जो मिलता है इसका ऑर्डर हमारे पास है 27। अब 27 हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 27। तो Z3 और Z9 जो है इसका तो हमारे पास 9 है और इसका क्या है 27। तो ये इक्वल नहीं है, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं है एक दूसरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। हमने इसमें उन्होंने कहा है कि लिस्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 ऑर्डर की हमने नॉन अबिलियन ग्रुप एग्जांपल्स देनी है। सबसे पहले हम इसमें सिमेट्रिक ग्रुप की दे सकते हैं S4 का ऑर्डर क्या आएगा 4 फैक्टोरियल। S4 के जो एलिमेंट्स मतलब परमोटेशंस के हिसाब से अगर हम निकाल लें तो 4 लाइक अगर हम S4 लें तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 अगर एलिमेंट्स लिए तो इस सेट ऑफ ऑल परमोटेशंस ये 4 है ना, तो 4 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 24 आ गया ऑर्डर। फिर हम D12 डाईहेड्रल ग्रुप लेते हैं। डाईहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर n हमारे पास 12 है तो हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 24 आ जाता है। नेक्स्ट है A4 और Z2। A4 का ऑर्डर 12 और Z2 का 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 आ जाता है। नेक्स्ट D4 Z3। D4 का ऑर्डर आता है 8, ये फॉर्मूला यूज़ करके 8 आता है। और Z3 का ऑर्डर है हमारे पास है वो 3 है। तो 8 और 8 3 ज़ा 24। फिर स्पेशल लीनियर ग्रुप 2 3 ग्रुप ऑफ 2 + 2 मैट्रिसेस ओवर विद डिटर्मिनेंट 1। तो इसका भी जो ऑर्डर है वो 24 आता है। इनमें से कोई भी एक दो या जितनी भी आप एग्जांपल्स करना चाहें कर सकते हैं।